हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में हमने बात की थी टाइप ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स, और आज की क्लास में हम उन्हीं स्किल्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, उनके लेसन प्लान्स के बारे में और उनकी थ्योरी के बारे में, डेफिनेशंस, उसके कंपोनेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन स्किल, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कौशल बोलते हैं। इसके बारे में आपको और भी कई सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहें तो वो वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर। तो इस इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर कर रही हूँ, साथ में लेसन प्लान भी शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स रेडी करने के लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक होगा, जिसके थ्रू आप नोट्स रेडी कर सकते हैं। अभी बस यहाँ समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन स्किल क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन जो स्किल होता है उसे हम पाठ प्रारंभ कौशल और विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं। ओके, तो जब शिक्षक एक नया पाठ पढ़ाना आरंभ करता है, तब सर्वप्रथम उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे भूमिका कहते हैं। वह कितनी सफलता से परिचय देता है कि सभी कक्षा के छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन स्किल होता है उसका मेन मोटो यही होता है कि किस तरह से टीचर किसी भी लेसन को क्लास में प्रेजेंट कर रहा है। मतलब किसी भी लेसन का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है वो आता है इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप माइक्रो टीचिंग की फाइल अपनी रेडी कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको अपने जो 16 स्किल्स हैं उनके ऊपर आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो हर स्किल के ऊपर सबसे पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा, देन उसके बाद लेसन प्लान बनाना होगा। तो माइक्रो टीचिंग की फाइल आप किस तरह से बनाई है, इसका वीडियो मैंने चैनल पे शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह से माइक्रो टीचिंग की फाइल बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन स्किल का आपको ये थ्योरी लिखनी होगी। उसके बाद आता है पॉइंट, कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के मन को विषय की ओर केंद्रित करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों में जिज्ञासा वृत्ति का विकास करना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इस कौशल में अनेकों युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शिक्षक कहानी सुनाकर पाठ प्रारंभ करते हैं, कुछ शिक्षक कविता का अंश सुनाते हैं, कुछ शिक्षक मॉडल चित्र दिखाकर आरंभ करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं, अपनी फाइल रेडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रस्तावना कौशल के घटक, मतलब कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स: पूर्व ज्ञान से संबंध, प्रेरणा हेतु शैक्षिक साधनों का चयन, पूर्व ज्ञान से तुलना, प्रश्नों में तारतम्य, उद्दीपन प्रभाव, प्रस्तावना की प्रभावशीलता, प्रस्तावना अवधि। नेक्स्ट इज प्रस्तावना कौशल की उपयोगिता। शिक्षण अधिगम की संपूर्ण धारा इस कौशल से प्रभावित होती है। आई होप कि आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग दोनों ही समझ में आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। और केस स्टडी फाइल किस तरह से बनानी है, ऑब्जर्वेशन फाइल आपको किस तरह से बनानी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देखिए, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। नाउ नेक्स्ट इज, छात्रों व शिक्षकों का मानसिक लगाव ही इस कौशल प्रदर्शन के दौरान होता है। शिक्षक इस कौशल की शिक्षण में उपयोगिता को समझते हुए उचित युक्तियों को खोजते हैं और उनके माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये था इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माइक्रो टीचिंग की फाइल में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसके बाद लेसन प्लान बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें लेसन प्लान किस तरह से बनाना है। लेसन प्लान का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब भी आप माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं, माइक्रो टीचिंग की फाइल रेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको डेट, कक्षा, छात्र अध्यापक का नाम, अवधि, कौशल, विषय और प्रकरण लिखना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको अपना लेसन प्लान रेडी करना है। अवधि यानी कि टाइम, कौशल यानी कि स्किल, विषय सब्जेक्ट, प्रकरण यानी कि टॉपिक, और छात्र अध्यापक का नाम, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं,
छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। छात्र अध्यापक यानी कि टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या क्वेश्चन लिया है। आज का टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कहाँ जाएगी? स्टूडेंट ने आंसर दिया पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। यहाँ पे घटक नंबर, अच्छा हम अभी घटक की बात नहीं करते, अभी हम ये समझते हैं देन हम घटक को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वस्तु पृथ्वी पर किस कारण से वापस आती है? स्टूडेंट ने आंसर दिया कि बल के कारण से आती है। उस बल को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स के पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। कितने प्रकार के बल होते हैं? ये भी स्टूडेंट्स के पास जवाब नहीं था। फिर टीचर ने बोला अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? इसका भी जवाब स्टूडेंट्स के पास नहीं था। फिर टीचर ने कहा कि चलिए ठीक है, आज हम गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि हमने ये नंबरिंग कैसे करी। इस एक नंबर का मतलब है घटक नंबर 1। घटक नंबर 1 पर क्या है? पूर्व ज्ञान से संबंध। मतलब कि हमने तो बच्चे का नॉलेज चेक किया। पूर्व ज्ञान से संबंध मतलब बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है। तो यहाँ पे घटक 1 यूज हो रहा है। यहाँ पे 1 और 4 नंबर पर क्या है देखिए। 4 नंबर पर है प्रश्नों में तार तन्मय, मतलब कि फ्लुएंसी, क्वेश्चन करने की जो फ्लुएंसी है, बच्चे इस टीचर बहुत तेजी से क्वेश्चन कर रहा है या क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, ये है नंबर 4। यहाँ पे भी नंबर 4 यूज हो रहा है। यहाँ पे 1, 4 और 6 मतलब कि इस लाइन पे कितने प्रकार के बल होते हैं हमें, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो रहा है, प्रश्नों की तार तन्मय यानी कि फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन भी यूज हो रहे हैं, और प्रस्तावना की प्रभावशीलता मतलब ये वाला कंपोनेंट भी यूज हो रहा है। कि इंट्रोडक्शन कितने अच्छे से दिया गया ये भी इसमें आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये नंबरिंग नहीं करनी है घटक की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी घटकों का प्रयोग हुआ है, वो भी सही होता है। नेक्स्ट आता है निरीक्षण तालिका, ठीक है, जिसके में भी 3 कॉलम्स बनते हैं, घटक, टैली और रेटिंग स्केल। घटक जो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप वो लिखेंगे। टैली में जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उनमें राइट, जिनमें जो यूज नहीं हुआ है उसमें रॉन्ग लगाना है। ये रेटिंग स्केल जो हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है वो देता है, वो हमें रेटिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी कि ऑब्जर्वर के साइन, और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर मतलब कि आपके सिग्नेचर, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन स्किल का एक लेसन प्लान जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बना हुआ है। इसकी PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको ये लिखने में इजी पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और आने वाली वीडियोस में हम ब्लैक बोर्ड स्किल के ऊपर और रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर बात करेंगे। उनके लेसन प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको कोई लेसन प्लान किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।